कि हम बच्चों के बीच में घर घर तक अर्जक संघ का मिशन पहुंचे और विज्ञान पहुंचे, क्योंकि विज्ञान और संविधान दो ही चीज जो है हमको जीवित रख सकती है। बाकी अन्यथा जो है कुछ जो धार्मिक आयोजन होते हैं हमारे यहाँ, उसका नाम मात्र जो है कहीं कोई कार्यक्रम छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात का भेदभाव अगर कहीं दिखाई भी पड़ता है तो उसको हम लोग पूरी तरह से समाप्त करते हैं। हमें विश्वास है कि जिन तरीकों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आम जनमानस में वैज्ञानिक चिंतन युक्त समाज की स्थापना करने के लिए, उसमें हम बहुत जल्दी कामयाब है कि यहाँ जो प्रेयर होता है विद्यालय का, वो भी विज्ञान पर आधारित है। संसार सागर में मनु जब ज्ञान बुद्धि बढ़ाइए, विज्ञान तर्क आधार पर ही सत्य को अपनाइए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश और खास तौर से अयोध्या जनपद को अंधविश्वास और पाखंड की पराकाष्ठा के स्तर पर पहुंचा दिया हो, ऐसे समय में अयोध्या जनपद में अयोध्या स्थान से 24 किलोमीटर दूर रामपुर भगन कस्बे के सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज में पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ देश के संविधान और विज्ञान को मानते हुए विज्ञान दिवस का न सिर्फ आयोजन करना, बल्कि अपने यहां के शिक्षकों, अभिभावकों, बच्चों को पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ प्रेरित करना, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। तकरीबन 370 किलोमीटर का सफर तय करके हमारी टीम जब इस विद्यालय में पहुंची थी, मौका था विज्ञान दिवस के आयोजन का। महाराज सिंह भारती जो मेरठ से सांसद रह चुके हैं, अर्जक संघ के संस्थापकों में से एक हैं, अर्जक संघ उनकी जयंती को विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है। इसलिए क्योंकि अर्जक संघ में साइंटिफिक टेम्परामेंट महाराज सिंह भारती जी की ही देन है। सृष्टि और प्रलय नाम की उनकी पुस्तक में तमाम सारे पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीके बताए गए हैं, कैसे लोगों को ग्रह नक्षत्रों का डर दिखा करके उनसे पैसा लूटा जाता है। उन्हीं महाराज सिंह भारती जी की जयंती के उपलक्ष्य में इस विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। विज्ञान प्रदर्शनी लगी थी। छात्रों द्वारा अभिभावकों को, गांव वालों को इसलिए भी शिक्षित किया जा रहा था बीच बीच में नाटकों द्वारा कि किस तरीके से भूत भगाने के नाम पर पानी में आग लगा के दिखाया जाता है। ये सब रासायनिक क्रियाएं हैं। किस तरीके से ग्लिसरीन डाल करके लकड़ियों पर बिना उसको छुए, बिना माचिस लगाए आग जला दी जाती है। ऐसे तमाम सारे कर्तव्य लोगों को जागरूक करने के लिए दिखाए जा रहे थे। उस विद्यालय को चलाने वाले अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सीवी पटेल जी से बातचीत करने पर पता चला कि वहां की प्रार्थना भी अलग है। पाखंड और अंधविश्वास से रहित संविधान और विज्ञान से रिलेटेड प्रार्थना वहां पर कराई जाती है। प्रैक्टिकलों के नाम पर यही सब कर्तव्य वहां पर सिखाए और दिखाए जाते हैं। कुल मिलाकर के ये विद्यालय अन्य विद्यालयों से अलग है, इसलिए यह अर्जक पद्धति का विद्यालय कहा जाता है। पहले भी मैं अर्जक संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ यादव जी द्वारा अंबेडकर नगर में संचालित लॉर्ड बुद्धा अर्जक मिशन विद्यालय के बारे में आपको बता चुका हूं। अब ऐसे ही दूसरे विद्यालय के बारे में विस्तार से देखिए। दूसरा प्रयोग एक बच्ची करके दिखा रही है। पंडित जी बैठे हैं यज्ञ कराने के लिए और यज्ञशाला सजी हुई है आपके सामने, और वो अपने मंत्रों से उसमें आग पैदा करेंगे। कैसे करेंगे? उसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और इसी बीच में जितनी देर में वहाँ रिएक्शन होता है उतनी देर में वो मंत्रों का सहारा लेते हैं कि मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, मैंने देसी घी डाल दी और उसमें आग पैदा हो गई। जिस तरह ये बच्ची करके दिखा रही है कि ठीक सामने आपके जो है यज्ञशाला जलने लगी, उनके मंत्रों की शक्ति से यह प्रयोग करके दिखाया गया, इसलिए कि कोई भ्रम में ना रहे कि यहाँ जो है कोई भी ऐसे मंत्र शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है और यहाँ कुछ रसायनों का मिश्रण है, उसी से जो है आग जलने लगी। अभी देखा, इसके पहले भूत उतारते समय पानी में आग लग गई और यहाँ देसी घी डालते ही यज्ञ कुंड में आग लग गई। ये सब प्रयोग करके इसलिए दिखाया जा रहा है कि ताकि जो है आने वाली पीढ़ी हमारी सचेत रहे, ऐसे ढोंगी तांत्रिकों के चक्कर में न पड़े, बाबाओं और के चक्कर में न पड़े, और वहाँ हमारा मानसिक शोषण भी होता है, आर्थिक शोषण भी होता है। इससे बचना है आप सबको। और हाँ, इसके अंदर पहले से ही जो है पोटेशियम परमैंगनेट को छुपा के रखा जाता है और ऊपर से ग्रीसलीन का जो दिखाया गया कि देसी घी डाला जाता है, वो ग्रीसलीन रहती है।
दोनों का जब मिश्रण होता है तो स्वतः ही आग लग जाती है। ये विज्ञान का कमाल है, रसायन का चमत्कार है। मेरे साथ HBTU कानपुर के एसोसिएट प्रोफेसर ब्रजेश चंद्र कटियार जी हैं। आपसे समझना चाहता हूं कि विज्ञान दिवस का मतलब क्या? महामना रामस्वरूप वर्मा और महाराज सिंह भारती जी ने अर्जक संघ की जो स्थापना की थी, उनमें से महाराज सिंह भारती जी का जो जन्मदिन है हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं प्रतिवर्ष। ये एक सांस्कृतिक क्रांति का रूप है और समाज में व्याप्त ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास इसको दूर करने के लिए कई तरीकों से जादू, चमत्कार, विज्ञान के मॉडल, इन सब के माध्यम से जागरूकता समाज में फैलाने के लिए, एक बराबरी के समाज की स्थापना करने के लिए हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। और आज इसका आयोजन यहाँ पर बड़े भव्य तरीके से अर्जक संघ के जो प्रांतीय अध्यक्ष CV पटेल जी हैं, उनके संयोजकत्व में किया गया। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं आप। पाखंडवाद के इस दौर में अर्जक संघ की और इस तरह के कार्यक्रमों की विज्ञान और संविधान से आपने जोड़ने की कोशिश की, क्या प्रासंगिकता है इनकी? हमारा संविधान खुद ही विज्ञान के ऊपर आधारित है। संविधान की धारा 51A में जो दायित्व नागरिकों के दिए गए हैं, जिसमें से समाज में व्याप्त अंधविश्वास और पाखंड को दूर करने के लिए, समानता समता को स्थापित करने के लिए, ये दायित्व तो हर नागरिक का है कि वो समाज में इन चीज़ों को, वैज्ञानिक चीज़ों को फैलाए, और बिना उसके हम समाज को आगे बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पर जो आयोजन हुआ, इसमें विज्ञान के बहुत सारे मॉडल बच्चों ने बनाए। बहुत भारी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, महिलाओं की भी भागीदारी थी। हमें विश्वास है कि जिन तरीकों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आम जनमानस में वैज्ञानिक चिंतन युक्त समाज की स्थापना करने के लिए, उसमें हम बहुत जल्दी कामयाब होंगे और हम अपने समाज को आगे बढ़ाने में, देश को समृद्ध बनाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जिस परिसर में ये शानदार वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला कार्यक्रम हुआ, उस विद्यालय को देखने वाले उसके प्रधानाचार्य कह लें, अर्जक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं CV पटेल जी। क्यों हम कहें कि ये विद्यालय अन्य विद्यालयों से अलग है और अर्जक पद्धति का है? क्या ऐसा खास है यहाँ? यहाँ पर पहली बात तो विज्ञान वर्ग के छात्र ही पढ़ते हैं। दूसरी बात, हम लोगों की सोच मतलब आर्ट्स नहीं है? आर्ट नहीं है। अच्छा। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ जो प्रेयर होता है विद्यालय का, वो भी विज्ञान पर आधारित है। संसार सागर में मनु जब ज्ञान बुद्ध बढ़ाइए, विज्ञान तर्क आधार पर ही सत्य को अपनाइए। ये मिला था हमको पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रघुनाथ सिंह यादव द्वारा। अच्छा, उनके विद्यालय में भी होता है ये? हाँ, वो जो है सीधे उसी पे जो है विद्यालय सुबह बच्चे प्रेयर करते हैं। उसमें छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात का भेदभाव अगर कहीं दिखाई भी पड़ता है तो उसको हम लोग पूरी तरह से समाप्त करते हैं। जैसे आपने विज्ञान दिवस मनाया, और कौन कौन से दिवस का आयोजन होता है यहाँ पे? इसमें क्रांति दिवस वर्मा जी की जयंती मनाई जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे विद्यालय का वार्षिक अधिवेशन होता है। आज पहली बार भारती जी के जन्मदिन पर जो है विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया कि हम बच्चों के बीच में घर घर तक अर्जक संघ का मिशन पहुंचे और विज्ञान पहुंचे। इसीलिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया। सब बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिया गया। उसमें एक कदम विज्ञान की ओर भी लिखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि विज्ञान और संविधान दो ही चीज़ जो है हमको जीवित रख सकती है। बाकी अन्यथा जो है कुछ जो धार्मिक आयोजन होते हैं हमारे यहाँ, उसका नाम मात्र जो है, कहीं कोई कार्यक्रम नहीं होता है। दिक्कत आती है कभी इस तरह का विद्यालय चलाने में? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई इस तरह से। कुछ लोग पीछे जो है कुछ कहते थे, लेकिन सामने आके कोई बात नहीं किया इस तरह की। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है ये? ये KG से लेकर, पहले तो 6 से 12 था, लेकिन ये हुआ कि जो बच्चे 5 में आते थे बाहर से, उनकी पढ़ाई लिखाई और ये राइटिंग वगैरह बहुत गड़बड़ रहती थी। बड़ी मेहनत पड़ती थी आज तक उनको संभालने में। तो इसलिए फिर ये KG से खोल दिया गया। तो KG से लेकर 5 तक पूरी नर्सरी जो तैयार होती बढ़िया, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है।
उस नर्सरी को मैं अपने ढंग से ही तैयार करता हूँ, इसलिए आगे बच्चे जो है आगे बढ़ते जाते हैं। आज विद्यालय का रिकॉर्ड है 15 साल में करीब 1400 बच्चे सरकारी नौकरियों में जा चुके हैं और करीब 16 अध्यापक इस विद्यालय के सरकारी जॉब में जा चुके हैं पढ़ाते। अभिभावकों का सहयोग? अभिभावकों का सहयोग रहता, देहात क्षेत्र है, कुछ आर्थिक समस्या रहती है, फिर भी करते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती है। अभिभावक एक्सेप्ट करते हैं जब आप उनके बच्चों को कहते हैं कि पाखंड अंधविश्वास से दूर रहो, एक्सेप्ट करते हैं इस बात को? हाँ, ज्यादा से ज्यादा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं लेकिन वो यहाँ के कुछ कहते भी नहीं उसके बारे में। हाँ, ये है। देखिए, मैं बार बार इस विद्यालय के बारे में आपको बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक कॉर्पोरेट स्टाइल का विद्यालय नहीं है, मतलब किसी कॉर्पोरेट घराने द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ विचार हैं, यहाँ मानववाद है, जाति पाति धर्मवाद से मुक्त करके बच्चों को रखने की कोशिश की जाती है। कुछ और कहना चाह रहे थे आप? और क्या कहना, आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो इस तरह के विचार वाले विद्यालय हैं या और जितने हमारे लोग विद्यालय चला। अच्छा, हाँ, अभी मैं दिखाऊंगा अपने दर्शकों को, आप चमत्कार वगैरह जो दिखवा रहे थे, ऐसे बीच बीच में करवाते रहते हैं, बच्चों को बताते रहते हैं? हाँ, यहाँ प्रैक्टिकल हम बीच में वैसे करवा देते हैं। प्रैक्टिकल है ये? हाँ, प्रैक्टिकल करवाते रहते हैं, बच्चों को सिखाते भी रहते हैं। अच्छा। हाँ, तमाम प्रयोग करा करके कि कैसे क्या होता है, जादू और दिखाते हैं। अच्छा, जादू 4 घंटे मैजिक शो मैं अकेले दिखा सकता हूँ। चमत्कारों मतलब मैजिक का मतलब कि जो गलतफहमी लोगों के मन में है, और उसको उजागर करना, तंत्र मंत्र तर्कपूर्ण उसका पर्दाफाश करते हुए मैं प्रयोग करके भी दिखाता हूँ मंच पे। ये अयोध्या से कितनी दूर है ये? 25 किलोमीटर दूरी पे है। देखिए, इस हौसले को सलाम करना पड़ेगा आपको, इसलिए क्योंकि पाखंडवाद के इस दौर में इस तरह का विद्यालय न सिर्फ चलाना, संविधान और विज्ञान को लेकर के बड़ी चर्चा का आयोजन करवाना, विज्ञान दिवस मनाना, महाराज सिंह भारती जी को याद रखना, अर्जक संघ की बातें करना, ये अपने आप में मेरी नजर में किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। जैसे आप लोग जाते हैं किसी ओझा तांत्रिक के पास, तो वहाँ कोई न कोई चमत्कार दिखा के आपको फंसाते हैं, ओझा तांत्रिक जितने होते हैं। तो उसी तरह बच्चे ये आज विज्ञान का प्रयोग करके आपके सामने दिखा रहे हैं कि भूत कैसे उतारते हैं। भूत उतारते भी हैं और उसी के सामने उस भूत को जलाते हैं और वो जलता हुआ भागता हुआ दिखाई पड़ता है और मन से वो निकल जाता है कि देखिए मेरे सामने इस ओझा ने भूत को जला दिया और जलता हुआ भगा और मर गया, मैं ठीक हो गई। इसी तरह हरियाणा के साथी हमारे एक ओझा को रात में पकड़े 12 बजे एक नहर के किनारे, वो नहर किनारे औरतों को ले जाता था नंगी करके, इसी तरह भूत उतारता था जैसे ये बच्चे करके दिखा रहे, और पकड़ा। इसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये अभी बच्चियां जो है आपके सामने दिखा रही हैं कैसे होता है। शुरू करो। हर अंग पर जो है ये आप देख रहे हैं रुई जो मार्केट में मिलती है बत्ती जलाने के लिए, वही रुई है। उसी रुई का प्रयोग देखो कैसे होता है। और अभी ये आपके सामने भूत जो है जलते हुए भागते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसी तरह वहाँ जब हमारे सामने भूत जल जाता है तो हमको विश्वास हो जाता है। यही प्रयोग करके दिखाते हैं, रसायनों का प्रयोग है ये। इसी तरह जो है आपके सामने जब करके दिखाएंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हमारे ऊपर जो भूत थे बाबा जी ने और ओझा जी ने सब कुछ जला दिया मेरे सामने। और कोई कहीं भी कोई इस तरह का अगर चमत्कार दिखाता है तो समझ लीजिए उसमें कुछ है नहीं, ये आपका रसायन है सोडियम, और सोडियम को रुई के अंदर इसी तरह छुपाते हैं और एक बाती बना देते हैं जो मार्केट में मिलती है आपको बत्ती जलाने के लिए। और छुपाने के बाद उसको जब पानी में जाएगा तो सोडियम हमेशा नमी पाते ही जल जाता है। यही उसका प्रयोग था। दूसरा